अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद है। दोस्तों, आज की एक मुख्तसर वीडियो में आपको एक ऐसा मैं वजीफ़ा बताने लगा हूँ और इसको सदका जारिया के तौर पर आप आगे भी तकसीम करें अपने भाइयों को, बहनों को, जो भी ख़ास तौर पर राह सलूक पर चलते हैं और रूहानियत की मनाजिल तय करना चाहते हैं, कमालात तक पहुँचना चाहते हैं और बहुत सारे फिर वो वज़ाइफ करना चाहते हैं, मुजाहिदे करना चाहते हैं। लेकिन ये सब काम करने से पहले उनके अंदर एक ऐसी खूबी का पैदा होना बड़ा ज़रूरी है, जो भी राह सलूक पर चलना चाहते हैं, रूहानियत की राह पर चलना चाहते हैं और बड़ी इस्तकामत फिर वो चाहते हैं कि उसके बाद उनको वो कमालात हासिल हो जाएँ, जिसके हसूल के लिए उन्होंने मुजाहिदा शुरू किया था, तस्बीहात शुरू की थी, ताकि अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत अता फ़रमाए और इंसान की जो नफ्सियात है, वो उसके साथ मुंसलिक हो जाएगा और इंसान की जो नफ्सियात है, उसके अंदर से बाग़ियाना जो ख़यालात हैं, नफ़सानी जो ख़यालात हैं, जो उसको गुमराह करते हैं, जो उसको बदगुमान करते हैं, वो कम हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ और उसकी राह में कोई ऐसा खलल वाक़या ना हो। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह वाले जिन्होंने रूहानियत में बड़े कमालात हासिल किए, बहुत सारे बुज़ुर्गों का ये एक ऐसा रूहानी तोहफ़ा है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुझ ये जो रूहानी तोहफ़ा है ख़ास तौर पर मुझे डॉक्टर वारिस साहब ने दिया था, जो लाहौर में एक बहुत अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर भी थे और उनका कमाल ये था कि उनके नाना और उनके ख़ानदान में जो बुज़ुर्ग थे, औलिया अल्लाह थे और उनका फ़ैज़ उनके पास था। डॉक्टर साहब की अपनी बहुत ज़्यादा तहकीक थी और वो ये कहा करते थे कि हम तस्बीहात में सिर्फ़ लग जाते हैं, जब हमारा ख़ास एक नुक्ता नज़र होता है कि हमने कमालात की जो है मनाज़िल भी तय करनी होती हैं, क्योंकि ये इंसान की नफ्सियात के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी ख्वाहिश है जिसके लिए वो बड़ी तगो-दो करता है। अलग बात है कि उसका इज़हार नहीं करता, लेकिन उसके मन के अंदर ये जो हमेशा बात एक रहती है, तो ऐसे बंदे को सबसे पहले हर तरह के वज़ाइफ और मुजाहिदा करने से पहले 41 दिन तक एक तस्बीह करनी चाहिए और 5200 यानी 5200 मर्तबा उसको ये तस्बीह करनी चाहिए। मैं आपको ये तस्बीह बताने लगा हूँ। शुरू में और आखिर में ये तस्बीह शुरू करने से पहले जो दरूद खिज़री जो है, वो आपने पढ़ना है 11-11 मर्तबा और उसके बाद ये तस्बीह आपने शुरू कर देनी है और ये आपने तस्बीह शुरू करनी है नमाज़ इशा के बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या सबूरु या शकूरु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या सबूरु या शकूरु। ये तस्बीह आपने लगातार पढ़नी है। अव्वल व आखिर 11-11 मर्तबा दरूद खिज़री आपने पढ़ना है और ये आपने इन हमाक के साथ पढ़नी है। इससे सबसे बड़ी जो आपको दौलत हासिल होगी, वो सब्र और शुक्र की होगी। जो रूहानियत की राह का मुतलाशी होता है, जो उसका तालिबे इल्म होता है, रूहानियत की राह का, और मैं ख़ास तौर पर ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब तक जो बड़े बुज़ुर्गाने दीन जो हैं और औलिया अल्लाह जो हैं, उन्होंने जो बात की है, वो कहते हैं जिसके अंदर शुक्र या सब्र की कुव्वत पैदा नहीं होती, वो फिर बहुत ज़्यादा गुमराह भी होता है, बदगुमान भी होता है, उसका दिल जो है वो बैठ जाता है, उसके अंदर वो इस्तिकामत पैदा नहीं होती। अल्लाह के कुर्ब के मुतलाशी होते हैं, इबादत में अपनी बड़ा इस्तगराक चाहते हैं, इस्तिकामत चाहते हैं, उनके लिए शुक्र और सब्र का होना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह अता करे तो उसका शुक्र अदा करें, अगर अता करने में ताख़ीर भी हो, तो फिर वो सब्र करना सीखें। हर किसी भी अल्लाह वाले के अंदर सबसे बड़ा उसकी ज़िंदगी का इम्तिहान भी सब्र और शुक्र की बुनियाद पर होता है। जिसके अंदर जिधर ज़्यादा शुक्र अदा करने की सलाहियत होती है, उसका मिज़ाज ऐसा होता है कि वो अल्लाह का हर वक़्त शुक्र अदा करता है और जिसके अंदर किसी भी मुसीबत या इम्तिहान के सब्र का उसके अंदर मादा होता है, तो अल्लाह ताला उसकी मंज़िलें आसान कर देता है। तो दोस्तों, ये तस्बीह आप शुरू करें। इसके बाद 41 दिन के बाद आप जो वज़ीफ़ा करना चाहते हैं आप करें, लेकिन सब्र और शुक्र जो है वो आपके मिज़ाज के अंदर लाज़मी शामिल होना चाहिए, वरना फिर रूहानियत में इस्तिकामत नहीं मिलती और फिर कमालात तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी अल्लाह बेनियाज़ है, वो जो चाहे जिस तरह से चाहे नवाज़ना चाहे वो नवाज़ देता है। लेकिन नमाज की हर सूरत में पाबंदी होनी चाहिए। 5 वक़्त की नमाज जो है, रूहानियत के मुतलाशी जो है, वो हज़ूरी के साथ पढ़नी बड़ी ज़रूरी है।